हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारी नई क्लास में। कौन सी क्लास में? डाइस की क्लास में। आज हम सिखाएंगे आपको डाइस पासा यानी लूडो खेलना। ठीक है, क्या सिखाएंगे? लूडो खेलना। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी वनडे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, जिस भाई को डाइस का, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, लूडो खेलना सिखाना, डाइस सिखाएंगे हम आपको। पूरे जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जिस भाई बहन ने पहले से पढ़ रखा है वो भी जरूर देखे, क्योंकि उनको भी मतलब वो थोड़ा टाइम लगाते होंगे क्वेश्चन निकालने में। ठीक है, अब टाइम नहीं लगने वाला, अब थोड़ा ट्रिक्स के साथ करेंगे। हम क्या है? ट्रिक्स के साथ करेंगे। ठीक है, और जिस भाई बहन ने डाइस अभी तक पढ़ा नहीं है ना, वो तो ध्यान लगा के देख लेना। इस क्लास में ऐसा समझा दूंगा ना, बेसिक ऐसा क्लियर कर दूंगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण यादव, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है माइंड रूट क्लासेज। इसको सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्या कर देना? सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्या आज? डाइस पासा तो आपने देखा ही होगा ना, लूडो वाला। लूडो वाला पासा नहीं देखा क्या? या फिर शकुनी मामा को जानते हो ना, उन्होंने महाभारत में कितना बड़ा खेल रचाया था शकुनी मामा ने। तो चलिए हम शुरू करते हैं डाइस पासा। इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से 6 फलक होते हैं। इसको एक बार के लिए पासा मान लो, क्योंकि फलक इसमें भी 6 है। कौन से फलक है? 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। कितने फलक हो गए? 6 फलक। 1, 2, 3, 4 और 5 और 6। मतलब डाइस में 6 फलक होते हैं। 6 फलक फिर आपको 1 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 4, 5, 6 तक गिनती दे दे, 6 से आगे 12 दे दे, कुछ भी दे दे। वो नहीं है ना कि आपको 1 से 6 तक 6 फलक, उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा। कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बेसिक से लेके चलूंगा इस वीडियो बीच में से आगे मत भगाना। ठीक है, ऐसे 2x की स्पीड में ऐसे मत देखना। ठीक है, बेसिक से समझाऊंगा, सब क्लियर होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकंडों में इसके आंसर आप दोगे, अभी दोगे। ठीक है, थोड़ी देर बाद। तो चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं। पहले आपने समझ लिया डाइस में कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। इसमें कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब मैं आपको एक बेसिक बात ये बता देता हूँ, पहले बेसिक क्लियर कर रहा है तो, कि डाइस होते हैं 2 प्रकार के। एक तो शकुनी मामा वाला है ना, जिससे उसने फिर महाभारत में सब कुछ उनका क्या पांडवों का लूट लिया था ना, बहुत कुछ, बहुत कुछ। हाँ, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस जिसको हम बोलते हैं मानक पासा। क्या? मानक पासा। और एक हमारा होता है शकुनी मामा वाला डाइस। क्या नाम उसका? उसका नाम है साधारण। SIMPLE, सिंपल डाइस। भाई मैंने तो राइटिंग ऐसी है ना, उस पर मत जाना मेरे भाई, समझ जाना बस मेरे भाई। ठीक है, साधारण पासा, ये देख लेना। अब इन दोनों में अंतर क्या होता है ये देख लो। ठीक है, दोनों को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं पहले। साधारण मतलब स्टैंडर्ड यानी मानक पासा क्या होता है? फलक इसमें भी 6 होते हैं, फलक इसमें भी 6 होते हैं। पर अंतर क्या होता है? ये जो पासा होता है ना, ये वाला, ये देखो, पासा थोड़ा ऐसा ही बन रहा है यार, पर कोई ना, एडजस्ट कर लो। 3, 2 और ये देख लो, एक ये पासा है और एक ये पासा है। दोनों में आपको क्या अंतर लग रहा है ये बताओ जरा। ठीक है, क्या अंतर लग रहा है आपको इन दोनों में? कुछ लग रहा है क्या अंतर? हाँ, कुछ अंतर लग रहा है इसमें? लग रहा है क्या? हाँ, तो अभी मैं बता रहा हूँ ना क्या है अंतर, क्या नहीं है। तो स्टैंडर्डाइज में देखो मेरे भाई बहन क्या होता है, स्टैंडर्डाइज में अपोजिट का योग 7 होता है। अपोजिट का योग, मैं यहां पे लिख देता हूं ऊपर, अपोजिट का योग बराबर 7 होता है। अपोजिट का योग 7 होगा। इसमें क्या होगा? अपोजिट का योग 7 होगा। कैसे? अभी आपको ये एक पास दे दे, इसमें पूछ रहे 3 के अपोजिट क्या होगा। 3 का अपोजिट वो होगा जिसको जोड़ने पर 7 बन जाए। इन 3 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा, क्योंकि इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब यही होता है कि उनके विपरीत फलकों का योग क्या होगा? विपरीत फलकों का योग 7 होगा। विपरीत फलकों का योग क्या होगा मेरे भाई? 7 होगा। ठीक है, 7 होगा। ये स्टैंडर्डाइज की परिभाषा है। शॉर्ट में समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिट का योग 7 होगा। और ये है हमारा साधारण पासा। इस साधारण पासा में क्या होगा? साधारण पासा में इसमें देखो क्या होने वाला है। इसमें
पड़ोसियों का योग 7 होगा, इसमें अपोजिट का योग कभी 7 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, इसमें पड़ोसी का योग 7 होगा। देखो कहां पे, ये देखो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। योग कितना हो रहा है, 3 और 4 7 हो रहा है, 3 + 4 7। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि हमें कैसे पहचान करनी है इनकी। अब देखो मैं आपको एक बार देख के देखता हूँ एक क्वेश्चन, आप बताओ इसको जरा ना। डायस को समझ रहे ना, थोड़ा ऐसे बन रहा है, ठीक है, हमें समझना है मेरे भाई। अब इसमें देख के बताओ, इसमें कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है, यानी कौन सा स्टैंडर्डाइज है और या कौन सा सिंपल डाइस है। कैसे पहचानोगे, स्टैंडर्डाइज वो डाइस होता है जिसमें अपोजिट का योग 7 होगा। इसमें पड़ोसी पड़ोसी का योग 7 हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, तो इसमें अपोजिट का योग 7 होगा। 6 + 1 7, 2 + 5 = 7, 4 + 3 = 7। और इसमें इसमें अब हम दो का योग देखें, दो को दो दोनों दोनों 7 आ गए ना, 2 और 5 तो कितना हो गया, 7 हो गया ना। तो पड़ोसियों का योग 7 होगा, तो ये कौन सा है, ये साधारण डाइस है। कौन सा डाइस है, साधारण डाइस है मेरे भाई। कौन सा डाइस है, साधारण डाइस है। एक बार स्कोर ऑफ कर देते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इसमें कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो बता दूंगा। आज ही क्लास रहेगी हमारी बेसिक की, जिसमें आपको पूरा बेसिक क्लियर कर दूंगा, वो भी अच्छे से, कभी कहीं बेसिक में दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिक में देख लो क्या आएगा। अब वो हमसे क्या क्या पूछ सकता है, वो हमसे ओपन डाइस पूछ सकता है, ओपन डाइस देखिए पूछ सकता है, ओपन डाइस, या फिर क्लोज डाइस, या फिर रोटेशन डाइस, रोटेशन डाइस। ये 3 प्रकार के क्वेश्चन वो हमसे डाइस देके पूछ सकता है, यानी पासा देके वो 3 प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। तो चलिए हम कौन सा करते हैं, पहले पहले कोई सा नहीं, पहले एक बार एक दो क्वेश्चन वैसे और करते हैं। ये तो आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वो आपको दे दे एक पासा और पूछे इसके विपरीत क्या आएगा, वो दे दे आपको ऐसे एक पासा, ये दे दिया उसने आपको एक पासा, और पूछ ले, अब वो आपसे पूछ रहे दो के विपरीत क्या आएगा, वो आपसे पूछ रहे दो के विपरीत क्या आएगा। तो आप कैसे बताओगे दो के विपरीत क्या आएगा, मैं बताता हूँ ना कैसे बताओगे। कैसे बताओगे दो के विपरीत क्या आएगा, आप क्या करोगे, अपोजिट का योग 7 होता है, पर नहीं होता, क्योंकि ये साधारण डाइस है, ये सिंपल डाइस है। इसमें अगर आपको ये कि आपको देखे पूछ ले एक पासा, एक साधारण डाइस दे दे आपको, और उसमें पूछे कि बताओ दो का विपरीत क्या होगा, आप बोलना तय नहीं कर सकते, क्या तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हम तय नहीं कर सकते कि इसके विपरीत कौन सा आएगा। क्यों, हम कैसे तय कर सकते, क्योंकि ये वाला तो है। अब ये वाला देख लो, इसमें देख लो, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस समझ तो हम तय कैसे करते हैं, तय क्यों नहीं कर सकते, इसमें हम तय नहीं कर सकते सिंपल सिंपल डाइस में। अब ये है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, बहुत स्टैंडर्ड है ये, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं तय। इसमें इसमें मैं पूछ लो आपको दो का अपोजिट क्या आएगा, तो आप कैसे बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का योग 7 होता है, तो दो का अपोजिट हम क्या मान सकते हैं 5, क्योंकि इनका योग क्या हो रहा है 7 हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है 7 हो रहा है। और 3 का अपोजिट क्या होगा, 3 का अपोजिट 4 होगा, इसमें 7 हो रहा है। 6 का अपोजिट क्या होगा 1 होगा, क्योंकि इनका योग भी 7 हो रहा है मेरे भाई, क्या हो रहा है 7 हो रहा है। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखो, ठीक है। ये बात क्लियरिफाई हो गई आपको कि अगर हमें एक पासा सिंपल डाइस दे दे तो हम तय नहीं कर सकते, ठीक है। हमें एक सिंपल डाइस दे दे, ये आपको पहचान होगा, वो देगा नहीं अगला कि हाँ ये सिंपल डाइस है, इसमें से पहचान, ना 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 ना, आपको पहचानना पड़ेगा कि अगर ये सिंपल डाइस दे देना तो इसमें हम किसके विपरीत क्या है ये तय नहीं कर सकते, ठीक है, हम तय नहीं कर सकते। हाँ अगर ये बोल देना तो ये क्वेश्चन दे दिया, तो हम या तो ये किया जाएगा तय नहीं कर सकते, फिर आ जाएगा 3, 3 आ जाएगा, या फिर क्या क्या नहीं दिख रहा 6 नहीं दिख रहा और 1 नहीं दिख रहा, ये आ जाएगा, या तो ये आएगा फिर ये आएगा, इन तीनों में से कुछ एक आ सकता है। एक नहीं देगा कि 3 दे देगा, ये तीनों देगा, या फिर ये देगा कि तय नहीं कर सकते। ज्यादातर ये ऑप्शन मिलता है कि हम तय नहीं कर सकते। तो आपको ये बात समझ में आ गई ना, आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि अगर एक साधारण पासा दिया हो तो हम उसके विपरीत कैसे बताएं, अगर एक हमें स्टैंडर्डाइज दिया गया हो तो उसके विपरीत हम कैसे बताएं। ये आपको बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा देख लो।
जो स्टैंडर्ड डाइस होता है ना, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस, उसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है मेरे भाई, विपरीत फलकों का योग 7 होता है। और जो सिंपल होता है ना, साधारण डाइस, उसमें क्या होता है, उसमें विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता, बल्कि जो पड़ोसी होते हैं ना, इन तीनों में से कोई के भी कोई भी दो ना, उनका योग 7 होगा। कैसे होगा, जैसे 2 और 5 का 7 हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो भी सिंपल डाइस है। कैसे है, क्योंकि 4 और 3 का योग अब 7 हो रहा है, 4 और 3 का अब योग 7 हो रहा है। चलो ये हमारा हो गया बेसिक क्लियर। अब हम लेते हैं, कहां पे चलते हैं हम, अगर हमें 2 डाइस दे दे, ये लो मेरे भाई। अब आपको समझाऊंगा मैं कॉमन मेथड वाला डाइस, ठीक है, कॉमन मेथड वाला डाइस। तो डाइस डाइस थोड़ा क्या है कि यार ये कम ही थोड़ा से चलता है, कम आ रहा है थोड़ा डायग्राम बनाना रे, देख लो ठीक है, ऐसे समझ रहे हैं ना आप, ये डाइस है। हम यहाँ पे कर लेते हैं 2, यहाँ पे कर लेते हैं हम 4, और यहाँ पे कर लेते हैं हम 6। अब देखो इन दोनों में आपसे पूछ लूं, इन दोनों को तो एक डाइस दिया हो तो मैंने देख लिया कि सिंपल में, और जो मानक पासा है उसमें हम कैसे करते हैं। अगर 2 डाइस दे दे और इसमें से पूछ ले कि 5 का अपोजिट, इस दूसरे डाइस को देख बताओगे कौन सा आएगा, इन दोनों में कंपेयर करोगे 5 का अपोजिट कौन सा आएगा, तो आप कैसे बताओगे, कैसे बताओगे कि 5 का अपोजिट क्या आएगा। मैं बता रहा हूं ना कैसे बताओगे, रोटेशन वाला नियम लगा दो। कौन सा रोटेशन वाला नियम, दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। कॉमन अक्षर जहां पे दिख जाए ना, वहां से घड़ी की दिशा में घूम जाओ। कैसे, ये 2 कॉमन है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ये इन दोनों में जो कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 2, यहां से इसमें जो ये कॉमन अक्षर है ना, इससे घड़ी की दिशा में, अगर ये 2 यहाँ पे, चलो इस 2 को थोड़ा यहाँ ले लेते हैं, वरना बाद में कंफ्यूज होगी। इस 2 को हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 कर दिया। अब हमें रोटेशन यहाँ से ऐसे नहीं करना, ऊपर से, नहीं नहीं नहीं, अब हमें रोटेशन कहां से करना है, इस 2 से करना है, जहां पे कॉमन कॉमन अंक आएंगे ना, वहां से हमें रोटेशन करना है। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। कौन सी दिशा में, घड़ी की दिशा में। ये घड़ी की दिशा ही है ना, ये इधर आ रही है, आप ये इधर जा रही है, उधर जा रही है, ये घड़ी की दिशा ही है, ठीक है। तो देखो हम कैसे करेंगे, अब कॉमन को ऐसे लिख दो, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज लिख दो, 2, 5 और 3। अब नीचे इसका क्लॉकवाइज लिख दो, 2, 4 और 6। अब क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान से देखो, हमारा आंसर आ गया और कुछ नहीं हुआ, होने को क्या है, हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया देखो, अब 5 के अपोजिट हो गया 4 और 3 के अपोजिट हो गया 6। हाँ मेरे भाई, अगर 2 संख्या कॉमन दी हो ना, तो वहां से दक्षिणावर्त घुमा दो, यानी घड़ी की साइड में घुमा दो। घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे तो ना, टिक 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 टिक, ठीक है। ये हमारा टाइम जा रहा है भाई, टिक टिक करके, तो टाइम जाने से पहले ये वीडियो देख लेना, ताकि एग्जाम में आपको घड़ी की सुइयों की टिक टिक ना सुनाई दे, बल्कि आपको ऐसा लगे क्या है चल रहा है, उड़ा देंगे इसको, बस वही करना है, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई आपका हर पेपर क्लियर हो, आप अच्छी अच्छी नौकरी लगो, ठीक है। 2 से इधर इसको ऐसे रोटेशन करेंगे दक्षिणावर्त, इसको 2 से इधर रोटेशन करेंगे दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा में, जहां पे घड़ी, जिधर घड़ी का सुइया चलता है। क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों कॉमन है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी, तो 2 कॉमन हो गया, तो कॉमन कॉमन से रोटेशन करना है। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको अच्छे से समझाना है मेरे भाई, आपको, ठीक है, जितना समझाऊंगा अच्छे से समझाऊंगा, और एग्जाम में आने वाला है ना वही समझा रहा हूं, ऐसे नहीं कि ऐसे बस समझा दिया, एग्जाम को क्वेश्चन मिल ही नहीं रहा, नहीं मेरे भाई, मिलने वाला है क्वेश्चन, यहां से मिलेगा। तो चलिए हम लेते हैं एक बार दूसरा क्वेश्चन। हाँ तो भाई लोगों, ये ले लिया हमने एक और क्वेश्चन। अभी क्यों, इस क्वेश्चन को समझो ध्यान से, इसको समझाऊंगा 2 तरीके से, एक में आपको पेन उठाना है, दूसरे में आपको पेन नहीं उठाना, दिमाग चलाना है, और दिमाग चलाते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो हम करते हैं पहले पेन उठाने वाला, कैसे, क्यों हमको पेन उठाना पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है, जो कंसेप्ट ना सबसे पहला है कि वो आना चाहिए, ट्रिक तो बाद में अप्लाई हो सकती है, सबसे पहले कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कंसेप्ट क्या है, कॉमन नंबर को यहाँ पे लिख लो, इसमें क्या कॉमन नंबर है, इसमें 5 कॉमन नंबर है, ठीक है। क्या कॉमन नंबर है, 5 कॉमन नंबर है। अब मैंने बताया दक्षिणावर्त चलना है, कहाँ, घड़ी की सुई की दिशा में दक्षिणावर्त, तो 5 4 6, 5 3 2, इसमें चलो 5 4 6, 5 4 6, इसमें चलो कहाँ पे 5 3 2, 5 3 2। अगर इसमें आपसे मैं पूछूं 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो आप बता दो कि 3 आएगा, और 6 के अपोजिट क्या आने वाला है, 2 आने वाला है।
अब दूसरा मेथड क्या है इसका वो देखो, दूसरा मेथड क्या है वो देखो, और ध्यान से देखो, अच्छे से समझो। पासे में ये होता है टॉप, ठीक है, ये होता है टॉप, इधर वाला होता है लेफ्ट, जो मेरा लेफ्ट है वो पासे का लेफ्ट है, जो मेरा राइट है वो पासे का राइट है। यानी कि आप ऐसे मुंह करके फट रहे हो तो आपका ये पासे में ये राइट हो गया, ठीक है, ये राइट हो गया, और ये पासे का लेफ्ट हो गया। आपका जो राइट लेफ्ट है वो पासे का राइट लेफ्ट है, ठीक है। अब अगर कॉमन नंबर की पोजीशन सेम है, कैसे, यहाँ पे भी राइट साइड में है और यहाँ पे भी राइट साइड में है, अगर कॉमन नंबर की पोजीशन सेम होती है तो हम क्या करते हैं, तो जहां पे जो अक्षर होता है जिस पोजीशन में वो उसका अपोजिट होता है। कैसे, टॉप पे 6 है, टॉप पे 2 है, तो 6 का अपोजिट 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अगर लेफ्ट में 4 है और लेफ्ट में ही 3 है, लेफ्ट में 4 है और लेफ्ट में ही 3 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 4 का अपोजिट हो गया 3, क्या हो गया 4 का अपोजिट, 4 का अपोजिट हो गया 3। ये बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में आई? नहीं आई तो दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार समझूंगा। बस आप ये सोच सोच के मत चले जाना कि यार हमें समझ में आ गया, भाई समझ में अभी के लिए आया है, मैं आपको परमानेंटली समझाने के चाह रहा हूँ, ठीक है, आपकी परमानेंटली आपके दिमाग में ये बैठ जाए, इसलिए चलो दोबारा। जो पासे का राइट होता है वही हमारा राइट होता है, जो हमारा राइट होता है वही पासे का राइट होता है, दिख रहा है ना, जो हमारा राइट वो पासे का राइट, जो हमारा लेफ्ट वो पासे का लेफ्ट। अब क्या करना है इसमें, कॉमन कॉमन देखो, कॉमन क्या है, 5 है, और 5 की अगर पोजीशन सेम है ना, कि 5 भी राइट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 5 राइट में है, तो जो जिस पोजीशन पे है वो उसका विपरीत हो जाएगा। कैसे, अगर 6 टॉप पर है और यहाँ पे 2 टॉप पर है तो 6 का अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। अगर 4 राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में है, सॉरी, है ना, और 3 भी लेफ्ट साइड में है तो 4 का अपोजिट आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसमें पेन उठाने की जरूरत थोड़ी है क्या जरूरत है, तो आपको समझा नहीं कि अभी मैं पूछ लो आपको 4 का अपोजिट क्या आएगा, आप बता दो कि बैठे बैठे भाई 3 आएगा, 3 3 3 राइट में है, 4 लेफ्ट में है। अब आपको लेफ्ट राइट के लिए लिखना थोड़ी पड़ेगा, लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। तो आज तक के लिए इतना ही मेरे भाई, हम मिलते हैं कल इससे एडवांस क्लास में। कल मैं आपको सिखाऊंगा कौन सा, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस सिखाऊंगा, और कौन सा है रोटेशन वाला डाइस एक और है उसमें आपको। अब एक बात और जानो इसमें पहले, इसमें कितनी भी संख्या दे दे आपको, कितने भी डाइस दे दिया, आपको वो 2 डाइस लेने हैं जिसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, और आपका क्वेश्चन जिस डाइस से बन रहा है ये मैं आपको कल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पूरा वीडियो लास्ट तक देखने की थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले मेरे भाई आपको मिले।